अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मारिया और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग डिप्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी सिम्टम्स देखेंगे और उसके अलावा डिप्रेशन को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, तो इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। जैसे कि नेम से ज़ाहिर है, दिल का उदास हो जाना। इसमें पेशेंट लगातार उदास रहता है, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए उसकी उदासी ख़त्म नहीं होती, या उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जिससे पहले वो खुशी महसूस करता था, अब उसके लिए वो चीज़ें बेमायनी हो गई हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन को डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है और क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जा सकता है। डिप्रेशन एक कॉमन डिसऑर्डर है। दुनिया में 10 से 15% लोगों को ज़िंदगी में एक बार डिप्रेशन लाजमी होता है। इसकी क्या सिम्टम्स हैं? इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी फीलिंग, थिंकिंग और बिहेवियर पे काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। लाइक दैट, जो पेशेंट होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको हमेशा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या उसको अपनी जो ज़िंदगी है वो वर्थलेस लगनी शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि जो मेरी ज़िंदगी है वो बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आती हैं, अगर ये फीलिंग्स 2 वीक से ज़्यादा अरसे तक आती रहे तो ये डिप्रेशन की सिम्टम है। तो इस तरह से यू मे हैव ट्रबल नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक दैट। जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आपका दिल ना लगना डिप्रेशन की एक अलामत है। ऑफिस का काम, स्कूल वर्क, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में दिल ना लगना। डिप्रेशन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पेशेंट को रिकवर करने में। तो इसको 2 तरह से कम किया जा सकता है, मेडिकेशन के थ्रू, और उसके अलावा आप किसी भी फ्रेंड के साथ बात वगैरह कर सकते हैं, जिसमें आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स जिस पे आप लोग ट्रस्ट करते हैं, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स वगैरह अगर आप में 2 वीक से ज़्यादा हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी अच्छे साइकोथेरेपी के पास जाएँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, अपॉइंटमेंट लें। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे, किस तरह से वो मेडिकेशन देंगे, तो उससे भी डिप्रेशन। बेसिकली डिप्रेशन की डिफरेंट सिम्टम्स हैं। जैसे कि हमने शुरू में बात की, फीलिंग ऑफ सैडनेस। इसमें क्या होता है, पेशेंट हमेशा सैड होता है। फियर टीयरफुलनेस, उसको गमगीन रहता है हमेशा, किसी ना किसी बात को लेके या किसी चीज़ को याद करके, जिसकी वजह से कोई दुख भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है। उसके अलावा एम्प्टीनेस, उसको हमेशा तन्हाई छाई रहती है। इतने लोग होने के बावजूद भी उसको यही लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, या मेरा कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास डिप्रेशन की सिम्टम है। होपलेसनेस, नाउम्मीदी वगैरह छाई रहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी इस ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, या मैं कुछ भी। तो वो ये हमारे पास डिप्रेशन की सिम्टम है। नेक्स्ट है हमारे पास एंग्री आउटबर्स्ट, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, जिसमें चिड़चिड़ापन भी शामिल है। इवन ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, ये हमारे पास डिप्रेशन की एक सिम्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट का चले जाना। किसी भी नॉर्मल एक्टिविटी से कोई खुशी नहीं होती, लाइक सेक्स, हॉबीज़ और स्पोर्ट्स वगैरह। हॉबीज़ में जितनी भी आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, या आपको कोई भी काम करना, कुकिंग वगैरह पसंद है, लेकिन जब आप डिप्रेशन के स्टेज में होते हैं, आपको कोई भी चीज़ सही नहीं लग रही होती, तो ये डिप्रेशन की सिम्टम है। स्लीप डिस्टर्बेंस, के नींद का ना आना या नींद का ज़्यादा आना, ये हमारे पास डिप्रेशन कहलाता है। टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, हमेशा थके थके रहना और एनर्जी का ना होना। कोई भी आप काम नहीं करते, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सारा दिन सोए हैं, लेकिन फिर भी आपको थकावट फील हो रही है, तो ये डिप्रेशन की सिम्टम है। इवन स्मॉल टास्क टेक एक्स्ट्रा एफर्ट, छोटे से काम को शुरू करें तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लग रही हैं, तो ये भी डिप्रेशन है। टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, सो इवन स्मॉल टास्क टेक एक्स्ट्रा एफर्ट। इसमें भूख का कम लगना, भूख नहीं लगती, पेशेंट को भूख नहीं लगती। वेट लॉस, सम पेशेंट्स में जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है और कुछ गेन कर लेते हैं, डिफरेंट पर्सन में वेरी करता है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स है डिप्रेशन की। नेक्स्ट है एंजाइटी, परेशान होना, किसी भी चीज़ में
ऐसे फजूल छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना कि मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा या मुझसे नहीं हो सकता। तो इस तरह से बेचैनी सी रहनी, हमेशा खुद को सुकून में ना रहना, कोई भी बात हो हमेशा परेशान रहना, लेटे जागते दिमाग में चीज़ों का आना, ख्यालात आते रहना, ये हमारे पास डिप्रेशन होता है। स्लो थिंकिंग, स्पीकिंग और बॉडी मूवमेंट, ऐसे थिंकिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। लाइक समझ नहीं आती कि किसी काम को करना है तो किस तरह से करना है, उसको समझ नहीं आ रही होती उस पर्सन को। बॉडी मूवमेंट, स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये डिप्रेशन के काजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेस और गिल्ट, किसी भी चीज़ के बारे में गिल्ट करना। लाइक दैट अगर कोई स्टूडेंट है, बात कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट है तो उसके फॉर एग्जांपल एफएससी मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो दिल ही दिल में इस बात को लेके चलता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, वहाँ पे मेरी ये गलती थी, और इसी बात को सोचते रहना, ये भी हमारे पास डिप्रेशन के एक काज हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई आपने कोई काम किया है तो आपको लगता है कि ये काम इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ये आपकी गलती थी, तो बार बार ख़ुद को ब्लेम करते रहना, ये हमारे पास डिप्रेशन है। ट्रबल थिंकिंग, कंसंट्रेटिंग, मेकिंग डिसीजन एंड रिमेम्बरिंग थिंग्स, कोई भी चीज़ को सोचते हुए किसी चीज़ को कंसंट्रेट करना, कोई काम करते वक्त डिसीजन कोई भी लेते हुए डरना कि ये मैं ले सकता हूँ, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, या क्या होगा इसके बाद, अगर ये चीज़ मेरे पास है अगर ये मुझसे छीन गई तो क्या होगा, कैसे रहूँगा, या इस तरह के जो खौफ या डर होते हैं वो हमारे पास डिप्रेशन कहलाते हैं। फ्रीक्वेंट और रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, पेशेंट को बार बार किस चीज़ का ख्याल आता है, डेथ उसका दिल करता है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करे, इस तरह की सोचें आना कि मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है इस ज़िंदगी में, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, डिप्रेशन की सिम्टम है। अनएक्सप्लेन्ड फिज़िकल प्रॉब्लम सच एज बैक पेन और हेडेक, डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है उसको हमेशा बैक पेन होती है, लाइक उसको ऐसे कमर का दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दर्द हमेशा रहता है, कि उस पर्सन को चाहिए कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, किसी पर्सन के चले जाने के बाद भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप साइकेट्रिस्ट से रुजू करें, वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा और आपको मेडिकेशन उसके अकॉर्डिंग देगा कि आपको किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है? फॉर मनी पीपल विद डिप्रेशन सिम्टम्स यूजली आर सीवियर इनफ टू कॉज नोटिसेबल प्रॉब्लम्स इन डे टू डे एक्टिविटीज सच एज वर्क, स्कूल एक्टिविटीज़ और रिलेशनशिप। सम पीपल में फील जनरली मिजरेबल और अनहैप्पी विदाउट नोइंग व्हाई। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। लाइक दैट अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका स्कूल डिस्टर्ब हो रहा होता है। सोशल प्रॉब्लम, आप किसी को अपने घर में अपने पेरेंट्स को नहीं बात कर रहे होते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप सोशल डिस्टेंस रख लेते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करते, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और उसके अलावा सम पीपल पे, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो खुश नहीं होता खुद से, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे इस तरह से फीलिंग्स क्यों क्रिएट हो रही हैं, वो क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या रीज़न है, तो ये भी डिप्रेशन होती है। अगर 2 वीक से ज़्यादा यही आप लोगों में सिम्टम्स शो हो रही हैं तो आप लोग डॉक्टर से रिव्यू करें। अभी हम बात करेंगे चिल्ड्रन और टीन्स में किस तरह से डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। जो यंग चिल्ड्रन है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि बच्चों में, बड़ों में जो होती है डिप्रेशन सब में हो सकता है, इसके इक्वल चांसेस हैं। इन यंगर चिल्ड्रन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन में इंक्लूड सैडनेस, चिड़चिड़ापन, क्लिंगीनेस, एचेस एंड पेन्स, रिफ्यूजिंग टू गो स्कूल। बच्चों में डिप्रेशन की ये वजूहत होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़िद करते हैं बच्चे कि उन्हें स्कूल नहीं जाना, चिड़चिड़ापन, ऐसे उदासी सी छाई रहने, या अंडरवेट, उनका जो वेट है वो कम हो जाता है, तो ये डिप्रेशन का सिम्टम है। टीनेजर स्टूडेंट्स में क्या होता है, उनमें भी चिड़चिड़ापन, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप लोगों ने कोई काम करना है, लाइक कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो ये सोचना कि ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, फ़लाँ तो कर सकता है लेकिन मेरा नहीं इख्तियार है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम परफॉर्म कर पाऊँगा, तो ये डिप्रेशन की रीज़न है। पुअर परफॉर्मेंस, किसी भी काम में पुअर परफॉर्मेंस का होना डिप्रेशन है। स्कूल एंड फीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग और एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाना, किसी भी बात पे फ़ौरन रो देना कि ऐसे
बंदा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, उसकी जो थिंकिंग पावर होती है, थिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है डिप्रेशन में। यूजिंग रिक्रिएशनल ड्रग्स, तो इसमें वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू हो जाते हैं, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा सोना, सेल्फ हार्म, ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, हमारे पास डिप्रेशन शामिल है। फिर वही बात है कि वो सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं। तो ये हमारे पास डिप्रेशन की कॉजेज़ हैं। व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब आपको कोई भी सिम्टम वगैरह हो, लगातार हो रही हो, 1-2 महीने से हो रही हो, तो उसको चाहिए कि वो पर्सन डॉक्टर से रुजू करे। नेट पे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकता है, जो भी प्रॉब्लम है, लाइक हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, या तो पहले नंबर पे आप फ्रेंड्स वगैरह को ढूंढें, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रही है चीज़, उन्हें बताएं कि मुझे ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है बेसिकली। थर्ड नंबर पे उस पर्सन के पास जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ जो भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकते हैं, या गूगल पे आप राइट कर सकते हैं हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, या डिप्रेशन में कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप खुद को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। इससे ये होगा कि आप जो चीज़ें सोचते हैं, आपकी नींद जो है, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, नींद नहीं आती, तो आप दिन में काम करेंगे, रात को काम करेंगे, तो वो चीज़ जो है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस चीज़ से। ठीक है, कभी कभी वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ज़रा से भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए दूसरों को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।